डियर स्टूडेंट्स, आरपी ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का मैं रामेश्वर प्रजापति स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हों, यूपी बोर्ड में हों, आईसीएसई बोर्ड में हों, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी आज जो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ये है कि 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम लोग सीखेंगे कि वह कैसे आते हैं, जो है कहाँ से आते हैं, उनको निकालना आज हम लोग सीखेंगे। जो है 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, यानी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखें यहाँ पे सपोज दैट करें, ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम हमने लिख दिया ए बी सी। बी पर ये 90 डिग्री का एंगल है जो है। अगर हम ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे आधार का एंगल, यानी बेस एंगल, आधार का एंगल, आधार का कोण इसको बोलेंगे। अगर इसको हम ले लेते हैं थीटा, इसको अगर हम थीटा ले लेते हैं तो अब जरा सा आप बताइए, यह वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितने डिग्री का होगा? तो आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यह 90 डिग्री का है, यह थीटा है, इसको निकालना है। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा निकल करके आएगा 90 माइनस जो है थीटा, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कैसे आया है, इसे हम यहाँ पे आपको करके भी दिखा देते हैं। यहाँ अगर हम देखें जो है त्रिभुज जो है ए बी सी में, अगर हम देखें कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये होगा आपका 180 डिग्री। ये सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी कै डिग्री का है? 90 डिग्री का, इसको आपने ले लिया हुआ है। प्लस जो है एंगल ए हमें निकालना है और एंगल सी को आपने क्या मान लिया है? थीटा मान लिया हुआ है, और इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई? 180। ये 90 उधर जाएगा तो -90, प्लस थीटा इधर आएगा तो माइनस थीटा। तो आप देखिए एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये सबको पता है कि ट्रायंगल में जो है अगर जो है दो एंगल है तो तीसरा हम निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये सबको पता चल गया। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है करके, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं जो है। अब देखें यहाँ पर जो है हम लोग काम करने चल रहे हैं। अगर इसमें इस ट्रायंगल में हम यहाँ जो है ये ध्यान से समझेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम यहाँ पर लिखें साइन 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल के लिए, तो सबको पता है त्रिकोणमिति में अगर हम शीर्ष कोण की बात करते हैं, माने वर्टिकल एंगल की बात करते हैं, तो उस स्थिति में जो है परपेंडिकुलर और बेस, यानी लंब और आधार जो है बदल जाते हैं। शीर्ष कोण के लिए लंब जो है वो आधार का काम करता है और जो आधार होता है वह लंब का काम करता है। ये आपको दिमाग में रखना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में शीर्ष कोण की बात हो, माने ऊपर वाले कोण की बात हो, वर्टिकल एंगल की बात हो, तो उस स्थिति में बेस और परपेंडिकुलर, आधार और जो है लंब जो है आपस में बदल जाते हैं। तो इसलिए अब जब हम इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये जो है लंब होगा और ये जो है आधार होगा, और कर्ण माने हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता है,
हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, हमेशा याद रखिए। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, और वो हाइपोटेनस यानी कर्ण है, 90 अंश के सामने, वो कभी नहीं बदलता है, केवल लंब और आधार जो है बदलते हैं। तो आइए, तो अगर इसको हम दिमाग में थीटा नोट कर लें तो साइन थीटा बराबर आपने क्या याद किया हुआ है, आपने याद किया होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन कर्ण जो है आप याद किए हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। मैं यहाँ लिख भी देता हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, लंब अपॉन कर्ण। लेकिन अब लंब और कर्ण इस कोण के लिए ये 90 माइनस थीटा शीर्ष कोण है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, फार्मूला तो यही रहेगा ना साइन थीटा का। तो चलिए वैल्यू पुट करिए, लंब के जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो लंब हमारा हो गया BC और कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, कर्ण तो रहेगा AC। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दिया BC अपॉन AC, लंब बटे कर्ण, आधार ही लंब हो गया, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आधार क्यों लंब हुआ है, क्योंकि हम शीर्ष कोण की बात कर रहे हैं, इसलिए यह लंब हो गया और लंब जो था वो आधार हो गया। अब देखें इसी त्रिभुज में अगर हम cos थीटा लगा दें, इसी त्रिभुज में अगर हम लगा दें cos थीटा, तो अब जो थीटा है ये वाले बेस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, आधार कोण की बात कर रहा हूं, तो इस कोण के लिए जो है, आधार कोण के लिए आपका जो है cos थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपका हो गया BC और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, वही रहेगा AC जो है। तो अब देखिए BC अपॉन AC, यहां भी है BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC की वैल्यू क्या है, cos थीटा, वहां ले चल के अगर लिख दिया जाए तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिल गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये देखिए हमने एक फॉर्मूला यहां पर निकाल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसको आप याद करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये कहां से आया, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें cos 90 माइनस थीटा निकालना तो भी निकाल सकते हैं। आइए हम इसी ट्रायंगल में अब एक हम यहां पर लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा, तो वही कहानी, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। लेकिन वर्टिकल एंगल के लिए बात हो रही है, तो आपका जो है, तो आधार कौन है, ये AB है, आधार जो है AB क्या है, आधार है। याद रखिए शुरू में बताया हूं, कभी भी त्रिकोणमिति में शीर्ष कोण की अगर बात हो रही है तो लंब आपका आधार हो जाएगा और जो आधार है वह लंब हो जाएगा। तो अब cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया आपका जो है AB हो गया और कर्ण तो कभी नहीं बदलेगी। इसी ट्रायंगल में अब हम क्या करते हैं, जरा साइन थीटा लगाते हैं। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा अगर हम लगा दें तो अब आधार कोण की बात कर रहे हैं, तो आधार कोण के लिए कहीं कोई चेंजिंग नहीं होती है, बेस वही रहेगा और जो है आपका लंब भी वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। आधार कोण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो है कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आधार कोण की बात की साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो गया जो है AB, कर्ण हो गया AC। तो आप देखें cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आपका AB अपॉन AC की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। यहीं पर लिख देंगे AB अपॉन AC की वैल्यू हमने जो निकाला है वो लिख देंगे साइन थीटा। इसीलिए आप इसको याद करते थे कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये कैसे होता है। आप इसी तरीके से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप प्रूफ करने का काम करें, ताकि आपको जो प्रैक्टिस हो जाए कि हम कैसे और भी रेशियोज को निकालते हैं। आइए एक रेशियो और हम निकाल के दिखाते हैं। आप जैसे सपोज दैट कर लें, इसी ट्रायंगल में आपने लगा दिया tan 90 माइनस थीटा, आपने लगाया इसी ट्रायंगल में tan 90 माइनस थीटा लगा दिए, तो फार्मूला तो
वही लगेगी टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन जो है बेस जो है लंब अपॉन आधार होता है जो है। लेकिन 90 माइनस थीटा आप देख रहे हैं कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल एंगल की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि जब भी हम वर्टिकल एंगल यानी शीर्ष कोण की बात करेंगे तो लंब और आधार बदल जाते हैं। जो लंब होगा वो आधार का काम करेगा और जो आधार होगा वह लंब का काम करेगा। तो tan थीटा लंब बटे आधार हो गया। तो लंब क्या है आपका, ये हो गया, यानी BC आपका क्या है जो है लंब है जो है BC, और आधार क्या हो गया आपका AB आधार हो गया जो है, ये देखिए निकल गया BC अपान AB। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम cot थीटा लगा दें, अच्छा एक बात यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे सर जान रहे हैं कि हमको cot थीटा लगानी है। हम क्या करेंगे, ये जो आप यहाँ पे हमने लिखा है BC अपान AB, तो BC अपान जो है AB को लिखा हुआ हूं मैं, तो ये जो बेस एंगल है जो आधार का कोण है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वह कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो इस आधार कोण के लिए यहाँ पर जो है BC अपान AB देता है। तो BC अपान AB यानी आधार अपान लंब, आधार बटे लंब, वो क्या होता है cot थीटा होती है। इसीलिए हमें BC अपान AB की वैल्यू चाहिए, तो हम बेस एंगल को लेकर के देख लिए हैं कि BC अपान AB कितने के इक्वल है, तो हम जान गए cot थीटा के इक्वल है, इसीलिए cot थीटा यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इसी ट्रायंगल में अगर हम cot थीटा लिखते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो आधार कोण की बात हो रही है तो बेस और परपेंडिकुलर तो बदलेंगे नहीं, तो वही cot थीटा इक्वल टू आधार अपान जो है परपेंडिकुलर, तो आधार है आपका BC, परपेंडिकुलर है AB, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए तो एक फॉर्मूला यहां से निकल करके आ गया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये निकल करके यहां पर आपका आ गया एक फॉर्मूला। इसी तरीके से अब आप प्रूफ करेंगे जो है यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसको आपको करना है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा आपको लेके आना है। इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इसको आपको प्रूफ करना है कि sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा कैसे आएगा। इसी प्रकार से जो है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इसे भी आपको प्रूफ करना है। इस तरीके से हमने देखा कि 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है। तो 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस प्रकार से ये जो है 6 हमारे 90 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यानी जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो एंगल हमारा न्यून कोण होगा यानी 0 से बड़ा और 90 से कम, उस एंगल को 90 माइनस थीटा में हम क्या करेंगे जो है तोड़ करके उसको हम सॉल्व करेंगे जो है। आइए 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं जो है। तो इस तरीके से इनको आप प्रूफ करके अपना जो है प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम फार्मूले को कैसे सिद्ध करेंगे। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स जो है घबराए रहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ से आ गया, इसको हम बार बार याद कर रहे हैं जो है, क्यों याद कर रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पे आपको आ रही है। जब हम आपको कंपटीशन का जब हम पढ़ाएंगे, जैसे अभी आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम का जब फॉर्म आप भरेंगे तो उन सब चीजों में पढ़ाएंगे तो आपको 90 प्लस थीटा का, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, आपको केवल माइनस थीटा, इन सबके त्रिकोणमिति अनुपात किस तरह से लिखा जाता है वो सब हम आपको जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में जब हम कोर्स को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं इसका कहां कहां यूज है जो है, हम इसको मिटाते हैं जो है।
और ये आप सभी लोग जो है समझ लिए होंगे। जिनको लिखने की जरूरत हो वो वीडियो को जो है स्टॉप करके वीडियो को पोस्ट करके जो है और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद जो है आगे अपना चलेंगे। 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसका समझ लेते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलें कि हमने एक छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया गया जो है, पहला एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है कि कॉस 20 अपॉन और साइन 20 अपॉन कॉस 70। जब भी आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे डिग्री जो 0 से ज्यादा और 90 से कम आ गए हैं तो उनमें आप क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। अगर वो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, डिवाइडेशन में है या एडिशन में है, सबट्रैक्शंस में है, तो उनमें दो वैल्यूज में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में हम तोड़ेंगे। यानी अगर हम चाहें तो साइन 20 को तोड़ें तो साइन 90 माइनस 70, यानी 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा जो है, तो 90 माइनस 70 हो गया। और नीचे वाले को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। अब आपको फार्मूला लगाना है, अब आपको दिमाग में ये रखना है ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, अभी पढ़ाया हूं कॉस थीटा, तो तुरंत साइन 90 माइनस 70 की जगह पर हम लिख देंगे कॉस 70 डिग्री लिखा गया। और अपॉन में क्या था जो है, अपॉन में भी cos 70 था, ये दोनों कट करके और वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से हम 90 माइनस थीटा का यूज करते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं, एक और दूसरा यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके समझाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 10 डिग्री अपॉन जो है cot 80 डिग्री, tan 10 डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री की वैल्यू बताना है। अब इसमें भी वही काम है, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ देते हैं। ऊपर वाले सवाल में हमने अंश को तोड़ा था, इसमें नीचे वाले को तोड़ के दिखा रहा हूं। तो ये हो गया tan 10 डिग्री और यहाँ आ गया cot 90 माइनस, अब 80 है तो सोचिए 90 में से कितना घटा दे 80 आ जाएगा, तो 10 घटाएंगे तो ये आ गया 10 जो है। और सोचना नहीं है, अगर नीचे वाले को तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला घटेगा, और अगर ऊपर वाले को हम जो है तोड़ रहे हैं तो नीचे वाला घटेगा, सोचना भी नहीं है। यानी हमें जो है cot 80 को तोड़ रहे हैं तो सीधे 90 माइनस 10 जो है। अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा अभी हमने बताया था tan थीटा, तो तुरंत यहाँ पर लिखेंगे tan और थीटा की जगह पर आप क्या देख रहे हैं 10 डिग्री, तो यही लिख देंगे 10 डिग्री। ये भी दोनों कट करके रिजल्ट क्या दे दिए हमको, 1 रिजल्ट मुझे दे दिया इन दोनों जो है। ऐसे ही आइए एक सवाल और लेकर के हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया साइन स्क्वायर 18 डिग्री और प्लस जो है यहाँ पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 72 डिग्री, और हमने कहा कि इसकी वैल्यू बताइए कि कितना होगा जो है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स लगेंगे कहने हमको 18 की वैल्यू नहीं याद है, 72 की वैल्यू नहीं याद है, कैसे सॉल्व करें। अरे भाई 90 माइनस थीटा में तोड़िए ना, वो एंगल दिख रहा है कि 0 से बड़ा है 90 से कम है, तो अब ये दो वैल्यूज है, इन दोनों में से स्वेच्छानुसार किसी एक ही को 90 माइनस थीटा में हम तोड़ेंगे, जिसको मन करे उसको। हम इसी को तोड़ देते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 18 को तोड़ना है तो वही 72 घटाएंगे, वही एक छूट रहा है ना, वही 72 यहाँ घटा देंगे। आप देखिए 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा तुरंत जो है, और आगे वाले को वैसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर 72। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर 72 और प्लस हो गया साइन स्क्वायर 72। और हमने क्या पढ़ा हुआ है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1 इसका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। ये 90 माइनस थीटा का जो है कमाल है जो है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए, पॉलिटेक्निक में एग्जाम के लिए। जो लड़का 11th क्लास के लिए जाना चाहता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में बीएचयू के कैंपस में पढ़ने के लिए, सीएचएस क्वालिफाई करने के लिए, उसमें भी यह सवाल आता है। मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हमने बता दिया। एक सवाल और भी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग समझते हैं। एक एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया जो है साइन 49 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 41 डिग्री और का होल स्क्वायर, प्लस हमने यहाँ पर दे दिया जो है cos 41 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ देना है, और अगला वाला जो पार्ट बना हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, उसमें से भी दोनों में से अंश और हर में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए। आइए तोड़ते हैं। अभी ये मैं अंश को तोड़ना चाहता हूं, तो साइन 90 माइनस 49 चाहिए, कितना घटाएंगे? सीधे 41। नीचे वाले को घटा दीजिए, 90 में से 41 घटेगा 49 आएगा जो है। नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है, वैसे ही लिख देंगे cos 41 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ऐसे इन दोनों में से किसी एक को तोड़ देते हैं। इस बार मैं नीचे वाले को तोड़ के दिखाता हूं, वैसे किसी को भी तोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे किसी को। तो इसमें नीचे वाले को दिखा देता हूं, नहीं बहुत लड़के सोचेंगे कि केवल ऊपर वाले को ही तोड़ रहे हैं, तो नीचे को भी तोड़ के मैं दिखा रहा हूं। फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 90 माइनस, अब कितना घटाएंगे आप जो है, वही ऊपर वाला जो है, यानी ऊपर कितना है, ये 41 है, तो यहां हम घटा देंगे 41 इसका स्क्वायर। अब फार्मूला लगाइए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी cos 41, और अपॉन में क्या है पहले से cos 41 होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा क्या है, ऊपर तो तोड़े नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया cos थीटा, cos 41 का होल स्क्वायर। ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस आ गया जो है 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, रिजल्ट कितना आ गया? 2 रिजल्ट निकल करके आ गया। इस तरीके से हम 90 माइनस थीटा का जो है प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं जो है। आज हम जो है ढेरों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर आधारित कम से कम जो है 80 के आसपास क्वेश्चन या 80 से ज्यादा क्वेश्चंस की एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसकी लिंक जो है आप सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके उन सारे क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। अगले दिन जो है वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे, और जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ गया कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में वह क्वेश्चन नंबर डालेंगे। अगली वीडियो में हम उसी क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे, और जो कमेंट किया होगा उनका नाम भी हम इस वीडियो में लेंगे कि फला स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर फला के लिए क्वेरी किया है कि हमें क्वेश्चन नंबर फला जो है नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हम जो है अगली वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को बताएंगे भी आपका कि कैसे कैसे होता है। इसके बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो है बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को लगा करके इस ब्लैक बोर्ड पे हम दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को एनसीईआरटी का, क्योंकि आपके पेपर जो आएंगे बोर्ड के वो सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस का हम आपको मास्टर बना देंगे। तो अभी फिर अंत में आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले अगर चैनल को जो है आरपी ऑनलाइन एकेडमी को अगर जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, फायदेमंद है आपके लिए जो है, तो एक लाइक भी जरूर करें। दोस्तों अब इसी वीडियो के साथ हम लेते हैं विदा, और मिलते हैं फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।